आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। भाव उनके वात्सल्य में सानिध्य के बैठे होने का और इस दिव्य गुरुदेव के साहित्य के शब्दों को अपने सूक्ष्म अंतःकरण तक अंदर बाहर से हमें परिवर्तित कर देने वाली शक्ति के साथ ओतप्रोत इस स्वाध्याय का श्रवण बड़ी श्रद्धापूर्ण तरीके से करें। कल हम सब ने पढ़ा किस तरह से जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो खेल खेल में अपने गोपालों को शिक्षा देते हैं और इस शिक्षा में उन्होंने कैसे बताया कि जो नेचर है वो अपने आप को निरंतर परिपुष्ट कर रही है और इस परिपुष्ट होने में उसका जो देन है वो है किसी भी सर्कमस्टांसेस के साथ अपने आप को घोल कर उसकी नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर करते हुए पॉजिटिविटी को ग्रहण करना। और इस इंसिडेंट में किस तरह से जो ब्राह्मण अपनी कामना से यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने ग्वाल वालों को खाने को कुछ ना देने के बाद जब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इन ब्राह्मणों में वो यज्ञ करने की वृत्ति तो है, यज्ञ तो कर रहे हैं, ऊपर से देखने में ब्राह्मण दिख रहे हैं, कर्म से यज्ञ करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनकी जो मनोवृत्ति है वो क्या है, बहुत संकीर्ण है। वो मोक्ष प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं और बहुत संकीर्ण मानसिकता को लेकर यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे अनुरोध को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी वृत्ति बहुत संकीर्ण है, वो अपनी ही चीजों को लेकर पूरी तरह से व्यस्त हैं। तुम इन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, क्योंकि पत्नियां जो नारियां होती हैं वो धर्म परायण होती हैं, परमार्थ परायण होती हैं और संवेदनशील होती हैं। तो किस प्रकार से उन ब्राह्मणियों ने उन सभी ग्वाल वालों को पूरी तरह से भोजन कराकर भूख शांत करके उनको तृप्त किया। तो भगवान ने इस पूरे इंसिडेंट में एक मैसेज ये दिया कि चाहे हमारे परिवार के जन कुछ भी बोलें, हमें सही और गलत का निर्णय अपनी आत्मा के बेस पर लेना चाहिए। हम ये ना देखें कि किसी कौन नाराज होता है, किसका मुंह फूलता है, किसकी क्या मेरे से एक्सपेक्टेशन है, नहीं। जहां आदर्शों की बात आ जाती है, जहां अपने आप को सही दिशा में अग्रसर करने की बात आ जाती है, जहां मौका मिलता है, जहां अपॉर्चुनिटी जैसी बात है, वहां पे बहुत जरूरी है कि हम इस बात के लिए रेडी हो जाएं कि हमें कहीं पे किसी को नो अगर बोलना है या किसी के अगेंस्ट अगर जाके आगे करना है सत्कार्य को, तो हम करने के लिए तत्पर रहें। आगे के टॉपिक में श्री कृष्ण भगवान ने किस तरह से जो प्रथाएं हैं, जो सिस्टम पुराना चला आ रहा है, उसको ब्रेक करने का हम क्रम देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला डे 1 से प्रेरणा प्रद रही है और उद्देश्यपूर्ण उनका रहा है। उनका पदार्पण धरती पे होते ही उनका कार्य शुरू हो गया है। अब इस उपक्रम में उन्होंने आगे इस प्रकार किस तरह से सखाओं सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी कर्तव्य परायणता तथा सद्भावनाओं से प्रसन्न करके ब्राह्मण पत्नियां वहां से लौट गईं। भगवान श्री कृष्ण परंपराओं के स्थान पर विवेकपूर्ण कार्य करने की ही प्रेरणा सबको देते रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें इसमें हैं। एक, परंपराओं का त्याग करना किस बेसिस पे, विवेक के बेसिस पे। हम बहुत इंटेलिजेंटली और बहुत विवेकपूर्ण तरीके से एनालिसिस करें और तभी उन पुरानी परंपराओं को अपने जीवन में लेकर चलें। हम किसी भी परंपरा के पीछे लॉजिक को ढूंढने का प्रयास करें और समय के अकॉर्डिंग उसका अनिवार्य होने को समझने का प्रयास करके उसमें हम विवेकपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं और करना चाहिए। एक विवेकवान व्यक्ति को इस तरह से चीजों को लेकर अपने जीवन में चलना चाहिए। नंद बाबा सहित गोपगण अपने बचाए हुए अन्न का व्यय इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा समारोह में कर देते थे। क्या कह रहे हैं, नंद बाबा जो थे और उनके सहित कई सारे गोपगण अपने बचाए हुए अन्न का व्यय इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा समारोह में कर देते थे। श्री कृष्ण को यह अपव्यय तो अखरा ही, साथ ही उन्होंने देखा कि लोग कर्म के सिद्धांत को भूलकर दूसरों की कृपा से सुखी रहने की धारणा के शिकार होते जा रहे हैं। कितनी जबरदस्त बात यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि कर्म के सिद्धांत को भूलकर हम किसी के दया, किसी के की कृपा की भीख मांग कर अपने जीवन का निर्वाह करें। ये इसके श्री कृष्ण भगवान इस चीज के अगेंस्ट में थे कि लोग कर्म के सिद्धांत को भूलकर दूसरों की कृपा से सुखी रहने की धारणा बना लें कि भाई हम कर्म तो नहीं करेंगे लेकिन ये फलाना देवता मेरे ऊपर कृपा कर दे, फलाना जन, फलाने रिश्तेदार मेरे ऊपर दया और वो करके भीख जैसा करके मेरे जीवन को चलाते चले जाएं। ये वाली जो धारणा है किसी भी तरह से जीवन को घसीटने की, किसी और के मर्जी पर, किसी और के डिसीजन पर अपने जीवन को छोड़ देना, ये बहुत ही गलत बात है। जब श्री कृष्ण ने इस अपव्यय को रोकने तथा धन को उपयोगी कार्यों में खर्च करने की सलाह दी तो नंद बाबा ने इंद्र के क्रोध का भय दिखाया और कहा कि इंद्र ही हमें सुख दुख देते हैं, पूजा होने से वे न होने से वो नाराज हो जाएंगे तो अनिष्ट होगा। देखिए, ये हम सभी इस इंसिडेंट को जानते हैं। तो इस पर कृष्ण भगवान क्या समझाते हैं? इस पर कृष्ण भगवान ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और के निमित्तों की प्राप्ति होती है। जितने भी सर्कमस्टेंसेस हमारे जीवन में बनते हैं, सिचुएशंस बनते हैं, उसके पीछे का रूट हमारा कर्म ही है। कर्म के अनुसार वो पैदा होता है, कर्म के अनुसार उसको परिवार और वातावरण मिलता है, कर्म के अनुसार वो शरीर को त्यागता है। तो कर्म ही हमारे सुख दुख का और अलग अलग निमित्तों का कारण, चीजों का निमित्त बनता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है, भाग्य भी कर्म का ही प्रतिफल है। इस धरती पर जो भी पैदा हुआ है वो इस चीज से बंधा हुआ है, ये इस सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है कि यहाँ आकर जो जैसा सोचेगा, जो जैसा करेगा, वो वैसा ही पाएगा। श्री कृष्ण ने नंद बाबा को हर पक्ष से समझाया, बतलाया कि यदि यह न भी ले कि ईश्वर सुख दुख देता है तो यह भी जीव के कर्मों के अनुसार ही देता है। कर्म के अनुसार ही मनुष्य के स्वभाव और संस्कार भी बनते हैं। न केवल हम अपनी किस्मत का निर्धारण करते हैं बल्कि हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी भी हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग बनती है। हमारा स्वभाव भी और संस्कार भी जैसे हम कर्म करते चले जाएंगे। कर्म तीनों स्तर पर होंगे, शारीरिक, विचारात्मक और भावनात्मक, है ना। स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीरों से जैसा हम कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी बनेगी, वैसा हमारा स्वभाव बनता चला जाएगा, वैसे हमारे संस्कार बनते चले जाएंगे। पिताजी, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने कर्तव्य धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। मनुष्य का सब प्रकार निर्वाह करने वाला यह कर्म ही उसका आराध्य देव है। क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान? इसीलिए एक समझदार मनुष्य को क्या चाहिए कि अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने कर्तव्य धर्म का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए उसको रिस्पेक्ट किस चीज की करनी चाहिए कि अपनी ड्यूटी को ही पूरी तरह से फुलफिल करे वो। यहाँ धर्म का मतलब, धर्म की सही डेफिनेशन गुरुदेव ने बोली है, आपकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जिस रोल में अभी कार्यरत हैं, आप अभी एक रोल आपको दिया गया है मदर का, आपको एक रोल दिया गया है फादर का, आप डॉटर का भी रोल निभा रहे हैं कहीं पे, तो उस लेवल पर अलग अलग आपकी ड्यूटीज होती हैं। उसी को धर्म, कर्तव्य धर्म कहा गया है। उसका पालन करते हुए कर्म का आदर करना ही सच्चे मनुष्य के लक्षण है। मनुष्य का सब प्रकार निर्वाह करने वाला यह कर्म ही उसका आराध्य देव है। सब प्रकार से उसका निर्वाह करने वाला, उसका पालन पोषण करने वाला, उसकी सिक्योरिटी करने वाली, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखने वाला क्या है? उसका खुद का कर्म, जो धर्म के रूप में उसकी रक्षा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़े ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ ये बोला था कि तुम्हारा धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा इस युद्ध में। इसीलिए तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, कर्म करो और वो कर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा।
हमारे कर्म ही हमारी रक्षा करते हैं। फिर लेकिन हम ना समझ होने के कारण हम ये कह देते हैं कि इस देवी देवता को प्रसन्न करो, उस देवी देवता को प्रसन्न करो, तब हमारी रक्षा होगी। वो नाराज हो जाएंगे तो हमारे ऊपर विडंबना आ जाएगी, है ना, विपत्ति आ जाएगी। तो ये गलत स्टेटमेंट है। गुरुदेव कह रहे हैं नहीं, अपनी लेवल पर हम इस चीज को बहुत डीपली समझ जाए कि कर्म ही एक ऐसा अस्त्र है जो हमें हर चीज से बचा सकता है। कर्महीन होके रहना, क्रियाहीन होकर अपने जीवन में रहना ही सभी दुखों का कारण है। इस बात के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि इसीलिए मनुष्य का सब प्रकार निर्वाह करने वाला यह कर्म ही उसका आराध्य देव है। हम देखेंगे कई ऐसे व्यक्तित्व समाज में होते हैं जो बहुत ओल्ड एज तक एक्टिव रहते हैं। उनकी लाइफ को अगर हम बहुत गहराई से झांकेंगे, देखेंगे, तो देखेंगे कि उनकी संतुष्टि का कारण, उनके सेटिस्फैक्शन का कारण, उनके सेहतमंद होने का कारण, उनके आनंदित होने का कारण एकमात्र एक है कि उन्होंने अपने आपको आजीवन अपने कर्म के साथ बांध के रखा है। एक टाइमली ड्यूटी के साथ वो बंधे रहते हैं, एक सिस्टमैटिक रूटीन के साथ उन्होंने अपने आप को कर्म के थ्रू ढाला हुआ है। तो ये ढालना बहुत जरूरी होता है, वही हमारे जीवन का निर्वाह करता है, वही हमारा एक्चुअल पालन पोषण करता है। कोई देवी देवता नहीं कर सकते। तो गुरुदेव बोल रहे हैं यहाँ सीखने वाली बात क्या हुई? कर्महीन मनुष्य दूसरों पर भार बनकर ही रहता है, कर्मशील अपना और दूसरों का हित साधन कर लेता है। यह देने की देवता जैसी सामर्थ्य कर्म से ही प्राप्त होती है, इसीलिए कर्म को आराध्य देव की संज्ञा दी गई है। बहुत डीप स्टेटमेंट है गुरुदेव का यहाँ पर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भार बनकर कौन व्यक्ति रहेगा? वो व्यक्ति रहेगा जो कर्म नहीं करेगा। वो उसका अपना खुद का जीवन ही वो भार बना लेगा। और कर्मशील अपना और दूसरों का हित साधन करते हैं, और देने की वृत्ति, देने की क्षमता, देने की तत्परता, सामर्थ्य जैसे जो क्वालिटीज है, गुण है, वो कर्म के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। आपकी इच्छा है कि आप बड़े बड़े काम करें समाज में, आपकी इच्छा है कि आप बहुत सारे लोगों को के जरूरतों को पूरी करें, तो इसका एक आधार, एकमात्र आधार है कर्म। जब हम कर्मशील होंगे, जब हम कर्म करेंगे, तो ये सारी जो सामर्थ्य है, जो क्वालिटीज हैं, जो कैपेबिलिटीज है, वो नेचर स्वतः ही उस व्यक्ति को देने लग जाती है। जहां वो अपना ही नहीं दूसरों का भी हित करते हैं, उनके अंदर देवता जैसे सामर्थ्य प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए कर्म को आराध्य देव की संज्ञा दी गई। तो वास्तविक देव कौन है? कर्म देव। इसकी आराधना करनी चाहिए। गुरुदेव ये कह रहे हैं कर्म की आराधना करो, निठल्ले मत बैठो, खाली मत बैठो। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप भाई अब तो मैं कर्म के ही की आराधना करूंगा, तो भाई अपने ना सेहत का ध्यान रख रहे हैं, ना अपने आसपास के लोगों के कन्वीनियंस का ध्यान रख रहे हैं। नहीं, एक बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से कर्म की आराधना करने का एक प्लान्ड वे में हमें अपना लाइफस्टाइल को बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस प्रकार समझाने पर नंद बाबा तथा गोपगण कर्म का सिद्धांत समझ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि मनुष्य का हित अहित उसी के द्वारा किए गए कर्मों से होता है। किंतु उन्होंने पूछा कि ये जो तैयारियां इंद्र यज्ञ के लिए हो गई हैं, उसका क्या? तब कृष्ण भगवान ने उन्हें बताया कि श्रेष्ठ प्रवृत्तियां बढ़ाने के लिए किए जाने वाले अनेक हितकारी श्रेष्ठ कर्मों को ही यज्ञ कहते हैं। यज्ञ की सही डेफिनेशन बताई कि आपको ये सब घी, मक्खन, दही, दूध, इसको आपको भगवान को खुश करने के लिए चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपके दिव्य कर्म, आपके श्रेष्ठ कर्म, आपके परमार्थ के भाव से किया हुआ कर्म ही अपने आप में यज्ञ है। अनेक ऐसे कर्म, अनेक हितकारी श्रेष्ठ कर्मों को ही यज्ञ कहते हैं। हितकारी कर्म, श्रेष्ठ कर्म ही वास्तविक यज्ञ है ना? तो इसीलिए हम लोग गौ, ब्राह्मणों और गिरिराज का यज्ञ करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ की जो सामग्री इकट्ठी की गई है, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि किसी स्पेसिफिक देवता को प्रसन्न करने के लिए इन सामग्रियों का हम प्रयोग नहीं करेंगे। इन सामग्रियों का प्रयोग हम ब्राह्मणों को
गिरिराज को और गौ को खुश करने का यज्ञ करने की तैयारी करेंगे। इंद्र यज्ञ की जो सामग्री इकट्ठी की गई है उसी से ये यज्ञ अनुष्ठान को हम पूरा करेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पे सीखने वाली बात, गौ सात्विकता, ब्राह्मण जगत के लिए समर्पित जीवन जीने वाले तथा गिरिराज गोवर्धन प्राकृतिक संपदा सामूहिक श्रमशीलता के प्रतीक हैं। अब गौ की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, गोवर्धन की पूजा को बहुत सही ढंग से गुरुदेव समझा रहे हैं कि गौ की पूजा मतलब सात्विकता का संवर्धन हम करें समाज में। ब्राह्मण की पूजा का मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए जिसने अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित किया है उसके लिए सहायता सामग्री उपलब्ध कराएं। और गिरिराज यानी प्राकृतिक संपदा, नेचर को एक तरह से सुरक्षा करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, चीजों को, एक्टिविटीज को लाने के लिए हम उसमें इन साधन सामग्रियों का प्रयोग करें। इन्हीं प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए प्रयास करने का निर्देश भगवान ने दिया। भगवान की दृष्टि में इंद्र की पूजा की अपेक्षा इन सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने का प्रयास करना ही श्रेष्ठ यज्ञ है। भगवान को या किसी देवी देवता की दृष्टि, भगवान की दृष्टि में इंद्र या अन्य देवताओं की पूजा की अपेक्षा इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, इस तरह की जो सत्प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले प्रयास हैं, ये ही वास्तविक यज्ञ कहलाते हैं। श्रेष्ठ यज्ञ के रूप में इनको भगवान मान्यता प्रदान करते हैं। भगवान के नजर में यही श्रेष्ठ यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा के रूप में गो यज्ञ करवाया। संयम पूर्वक रहकर श्रेष्ठ कार्यों के लिए धन बचाना तथा उसे उचित ढंग से विवेक पूर्वक खर्च करना ही नागरिक का कर्तव्य है। क्या कह रहे हैं? पॉइंट 1 समझने वाली बात, हम अपनी जरूरतों को की लिमिटेशंस को थोड़ा कम कर दें और उस कम करने के रिजल्टेंट के रूप में बचा हुआ धन को हम विवेकपूर्ण तरीके से सभी की भलाई के लिए खर्च करें। ये एक विवेकपूर्ण नागरिक का कर्तव्य है। पूजन ऐसे व्यक्तियों से कराया जाना चाहिए जो स्वार्थी न हो तथा पूजन के माध्यम से जीवन को सार्थक दिशा में बढ़ाने की प्रेरणा दे सके। यज्ञ वो सफल है जिसको ब्राह्मण करे, जाति से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन का अधिकांश जो पार्ट है वो समाज के कल्याण के लिए न्यौछावर किया हुआ है, वो ब्राह्मण है। तो सच्चा ब्राह्मण जब यज्ञ कराता है तो वो मनुष्य को सही दिशा में प्रोत्साहित करने की शक्ति रखता है। उसके यज्ञ में वो प्राण होता है, वो ऊर्जा निकलती है जो लोगों को प्रेरणा देती है सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ने में। ऐसे व्यक्ति जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ सफल माना जाता है। ऐसे व्यक्ति ही श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाते हैं। गो यज्ञ का अर्थ है गो संवर्धन के लिए किए गए प्रयास और व्यवस्था। गौ के संवर्धन के लिए, गायों के संवर्धन के लिए किए गए प्रयास और व्यवस्था में अगर हम कोई एफर्ट लगा सकते हैं, कुछ धन लगा सकते हैं, उनकी सेवा में कुछ समय निकाल सकते हैं, हम ऐसी जगहों में जाकर फिजिकल वर्क कर सकते हैं, उनकी जगहों में तुलसी रोपण कर दिया, उनके वातावरण को अच्छा बना दिया, उनको अच्छा खाद्य सामग्री प्रोवाइड कर दी, ये क्या है? गो यज्ञ, गायों के संवर्धन के लिए किए गए प्रयास और व्यवस्थाएं, इसको यज्ञ कहा गया है। इस प्रकार गोपों द्वारा धन के सार्थक उपयोग को इंद्र ने अपनी उपेक्षा माना और क्रोधित हो उठे। उन्होंने अतिवृष्टि द्वारा ब्रजवासियों को परेशान करना चाहा। श्री कृष्ण इंद्र की ओछी नीयत को समझ गए। वो सोचने लगे, आश्चर्य है कि देवताओं के राजा इंद्र में सद्भावना नहीं है। पद ऐश्वर्य के इनके घमंड को तोड़ देना ही ठीक है, अतः अंत में इनका भला ही होगा। श्री कृष्ण भगवान के मन में ऐसे अतिवृष्टि को देखकर क्या विचार आया कि देवताओं के राजा इंद्र में भी सद्भावना नहीं है, क्योंकि उनको अहंकार है अपनी पदवी का, अहंकार है कि मैं सबसे श्रेष्ठ देवताओं में हूं तो मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरी पूजा क्यों नहीं हो रही है, मुझे क्यों नहीं सम्मान मिल रहा है।
मुझे क्यों नहीं रिस्पेक्ट मिल रही है? ये क्या है? ये भगवान को न पसंद आने वाले थॉट्स हैं। अगर हम अपने जीवन में इस चीज को बहुत प्रायोरिटी लेके चलते हैं, मुझे सम्मान मिले, मेरी पूजा हो, मुझे पूछा जाए, ये भगवान को कतई पसंद नहीं है। और ऐसे लोगों को, ऐसे देवी देवताओं का भी घमंड तोड़ने के लिए ईश्वर तत्पर हो जाता है, कमर कस लेता है कि इसको अब मैं बताता हूँ, क्योंकि बताए बिना इसका कल्याण नहीं है। किसी भी चीज के पीछे पर्सनल लेवल पर कोई बदले की भावना नहीं है। भगवान को किसी से कोई बदला नहीं लेना है, उनका कोई पर्सनल क्रोध नहीं है, लेकिन इस पूरी सृष्टि के बैलेंस को सही तरीके से बनाए रखने के लिए वो इस तरह से चीजों के प्रति रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो शिक्षा देना चाहते हैं, वो सामने वाले का कल्याण चाहते हैं, चाहे उस कल्याण के प्रोसेस में उसको कष्ट ही क्यों ना सहना पड़े, उसको अपमानित ही क्यों ना फील करना पड़े, उसको अपने आप को लो लेवल पर क्यों ना फील करना पड़े, लेकिन ये पूरे ऑपरेशन के माध्यम से भगवान उसका कल्याण ही करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ऐसा इसके घमंड तोड़ने पर अंत में इसका भला ही होगा, इसका घमंड टूटेगा, इसका अहंकार टूटेगा और रिजल्टेंट के रूप में ये आत्मिक स्तर पर ऊपर उठेगा, इसमें आत्मिक स्तर पर इसके अंदर परिवर्तन आएगा और इससे भला होगा, इसका कल्याण होगा। गुरुदेव कह रहे हैं देवताओं को सात्विक गुण प्रधान होना चाहिए और लोकहित के हर श्रेष्ठ कार्यों में सहयोग देना चाहिए। जो पद और ऐश्वर्य के कारण अपना कर्तव्य धर्म भूल जाएं, ऐसे अहंकार को तोड़ देना ही उचित है। कई बार हम देखते हैं कि समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका पद बहुत ऊंचा होता है, लेकिन अच्छे कामों में सहायक बनना, धर्म के कामों में सहायता करना, अपने अहंकार की वजह से वो भूल जाते हैं और ऐसे कार्यों को करने वाले लोगों के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। और अगेंस्ट में क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि उन लोगों ने मेरी परमिशन नहीं ली, उन लोगों ने मुझे इनवाइट नहीं किया, उन लोगों ने इतने बड़े फंक्शन में मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया बुलाकर। ये क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे लोगों का घमंड, ऐसे लोगों का अहंकार ईश्वर तोड़ता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो पद और ऐश्वर्य के कारण अपना कर्तव्य धर्म भूल जाए, ऐसे अहंकार को तोड़ देना उचित है, उनको रियलाइज करवा देना चाहिए। बड़े प्यार से बोलने के माध्यम से, समझाने के माध्यम से, या किसी भी तरीके से उनके अहंकार को तोड़ने का प्रयास करना ही विवेक पूर्ण कर्म है। यहाँ पे उचित होने की बात कर रहे हैं गुरुदेव कि ऐसे लोगों के अहंकार को तोड़ देना उचित है। गलत राह पे चलने वाले को रोका जाए तो वह परेशानी अनुभव करता है, किंतु बाद में उसका ही हित होता है ना। अभी तो मजा आ रहा है अपने अहंकार में बैठने में, अपने घमंड में बैठने में, लेकिन उनके अहंकार को तोड़ देने के बाद ही वो गलत राह छोड़ेगा, क्योंकि उनको गलत राह छोड़ने में, रोकने में उनको परेशानी की अनुभूति हो रही है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के एंड में उस चीज को रियलाइज करेगा कि हाँ, मेरा इसी में ही कल्याण है, इसी में मेरा हित है। भगवान श्री कृष्ण अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे। क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने? यह गोपगण मेरी शरण में है तथा मैंने इनकी रक्षा करना स्वीकार भी किया है। मैं अपने योग बल से इनकी रक्षा करूंगा। सत्पुरुषों की रक्षा करना मेरा सदा का व्रत रहा है। उसके पालन का अवसर अब आ गया है। भगवान श्री कृष्ण का कर्तव्य, एक अवतारी चेतना का कर्तव्य क्या कहता है कि अब मैं इस पूरे प्रोसेस में अपने योग बल को प्रयुक्त करूंगा, क्योंकि किसी बड़े शक्तिशाली देवता का घमंड तोड़ना है तो इसके लिए मुझे अपना योग बल लगाना पड़ेगा। और ये इसीलिए मैं करूंगा क्योंकि इन सत्पुरुषों की सुरक्षा का भार का कर्तव्य मैंने अपने ऊपर उठाया है और उसके पालन का अवसर अब आ गया है। गुरुदेव बता रहे हैं भगवान के आदर्शों पर चलने का साहस जो दिखाते हैं, उनके हितों की रक्षा का ध्यान भगवान स्वयं करते हैं। जब हम अच्छे कार्य के लिए उतरते हैं, जब हम किसी अच्छे संकल्प को लेकर जीवन में निकल जाते हैं उस राह पर, अपने नेचर के अगेंस्ट, अपने कंफर्ट के अगेंस्ट, अपने बिहेवियर के अगेंस्ट हम अपने आप को तपाते हुए उस मार्ग पर जब निकलते हैं तो हमारी सुरक्षा का भार
हमारे कर्मों को सही करने का भार ईश्वर अपने कंधों में ले लेता है। तो भगवान के आदर्शों पर चलने का जो साहस दिखाते हैं, उनके हितों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि उपासना साधना के साथ आराधना तो जरूर जोड़ो। कर्तव्य में, कर्म में गुरु के कार्यों को जितना हम ऐड करते चले जाएंगे, उतना हमारा हित होता चला जाएगा। उस कैलकुलेशन में ना फंसे कि मेरा क्या होगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, आप सिर्फ गुरु के कार्य की ओर, समाज के अच्छे कार्यों में कूद पड़े। उस कूद पड़ने में ही हमारी भलाई है, और उसी में ही हमारा गुरु, हमारा ईश्वर हमारे समस्त हितों का ध्यान रखेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर गोपों तथा उनकी संपत्ति को बचा लिया। इंद्र की अनीति न चल सकी, वे अपनी हेकड़ी भूल गए। अपने कुकृत्य के लिए उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। कहा, मैंने समझा था कि आपने लोभवश मेरी पूजा रोक दी है। मैं यह न समझ सका कि आपका लक्ष्य तो जनहित ही है। यह मेरी भूल थी। आपका तो शरीर श्रेष्ठ संकल्पों से ही बना है। आप ज्ञान रूप हैं। देखिए, जब विवेक जागृत होती है तो सिचुएशन क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है, पिक्चर साफ साफ दिखाई देने लग जाता है, किसी का इंटेंशन सही तरीके से समझ आने लगता है। पहले उनका इंटेंशन क्या था? इसने मेरी पूजा रोकी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इन पूजा को अपने लिए कराने का लोभ है। क्या है? अपनी ही बुद्धि की संकीर्णता उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इंद्र के लिए कोई बाहर से उनको परेशान नहीं कर रहा है, कोई उनसे लड़ने नहीं गया, ना उनको कोई चिढ़ाने गया। इनकी अपनी थॉट ने वो स्वरूप धारण कर लिया जहां वो लोगों को परेशान करने वाले काम करने लगे, अतिवृष्टि करने लगे, इस जेलसी वाले भाव से कि जो नीचे लीला करने वाले भगवान है ये लोभ में आ गए हैं। सोचिए उनको किस स्तर पर नीचे लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। क्या है? उनकी अपनी मति भ्रम हुआ। उनका अपना मति भ्रम ही उनके सारी प्रॉब्लम का कारण बना। उनके घमंड का को चूर होना पड़ा, उनको नीचे आना पड़ा, उनको क्षमा मांगना पड़ा। और जब उन्होंने क्षमा मांगा तो इस चीज की रियलाइजेशन उनको हुई कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो जनहित के लिए के लक्ष्य से ये सब चीजें कर रहा है, सबका भला होने के नाते वो ऐसा कर रहे हैं। ये मेरी भूल थी कि आपका तो शरीर श्रेष्ठ संकल्पों से बना हुआ है, आप ज्ञान रूप हैं। ऐसा विशेष ज्ञान उनके अंतःकरण में जागा। कब जागा? जब उन्होंने ये कोशिश की इस चीज को समझने की, जब उन्होंने देखा कि मेरी सारी शक्ति इस व्यक्ति के सामने नगण्य सी हो गई है, मैं इनका तिनका भर भी कुछ बिगाड़ ना सका। तो ये एक मूर्ख व्यक्ति की निशानी होती है कि वो अपने आप को पूरी तरह से गिराने के बाद रियलाइज करे और उस लेवल पे आ जाए जब उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई, जब वो कुछ बिगाड़ ना सके, तब उनको फोर्सफुली आके क्षमा मांगना पड़ा। तब ये बुद्धि उनके अंदर जागृत हुई, ये ज्ञान का प्रकाश उनको मिला। लोभादि तो अज्ञान के लक्षण है। आप में वे सब होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप गुणातीत हैं, किंतु फिर भी आप धर्म की रक्षा और दुष्टता के निवारण के लिए व्यवस्था अपने हाथ में लेकर अवतरित होते हैं। ये बात इंद्र को कृष्ण के लिए समझ में, श्री कृष्ण भगवान के लिए समझ में आ गई कि लोभ आदि तो दूर दूर तक आपकी पर्सनैलिटी में कहीं नहीं दिखाई देता। ये तो मेरा अज्ञान था, ये कि मैं आपके अंदर लोभ को देख रहा था। ये तो मेरी कुदृष्टि थी, ये तो मेरी बुद्धि भ्रम था जो इस तरह से मैं सोच रहा था। ये इस तरह के भाव का तो प्रश्न ही नहीं आपके लिए उठना चाहिए। आप तो गुणातीत है, गुणों से भी आगे हैं, किंतु फिर भी आप धर्म की रक्षा के लिए, अहंकार के दमन के लिए, घमंड के दमन के लिए, दुष्टता के निवारण के लिए आपने जो व्यवस्था अपने हाथ में लेकर आप अवतरित हो गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पे सीखने वाली बात, गुरुदेव कह रहे हैं भगवान जो है वो ज्ञान रूप है। अज्ञान एवं ज्ञान जनित दोषों से वे मुक्त और मुक्ति दिलाते हैं। कई बार हम भ्रमवश, कई बार हम अज्ञानतावश
कई बार हम अपने कुकर्मों के वश होकर अपने गुरु के लिए नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, क्योंकि खुद ही हम दलदल में, अपने कुकर्मों के दलदल में फंसे होते हैं। हम सामने बैठे हुए व्यक्ति जो शक्ति है, जो अवतारी चेतना है, उसके लिए हम गलत चीजों को अपने जीवन में धारण करने लग जाते हैं, अपने रॉन्ग परसेप्शंस उनके लिए क्रिएट करने लग जाते हैं कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ गलत कर दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन जब हम सही मायने में, सही दृष्टि, सही ज्ञान के साथ उस सेम सिचुएशन को समझने और देखने का प्रयास करें, तो हम देखेंगे कि सामने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का ही प्रकाश है जो मुझे अज्ञान से मुक्ति देने और मुक्ति दिलाने के लिए बैठा है। भगवान और कुछ नहीं है, अवतारी चेतना और कुछ नहीं है, गुरु और कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान के शक्ति के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, ज्ञान के प्रचंड प्रकाश के रूप में, जो एक तरह से उसको हम देख सकते हैं ज्ञान के प्रकाश के अवतरण के रूप में गुरु शरीर धारण करके आता है हमारे जीवन में। परम पूज्य गुरुदेव की रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के रूप में है। हम जितना उनके साथ जुड़ते चले जाएंगे, जितने उनके ज्ञान को अपने अंदर में ग्रहण करते चले जाएंगे, उतने ही अपने अपने सिचुएशन से हम उबरते चले जाएंगे, इस दलदल से हम निकलते चले जाएंगे, क्योंकि वो अज्ञान और ज्ञान जैसे दोषों से मुक्त है। कौन? भगवान। कौन? गुरु। और वो इन सिचुएशन से मुक्ति दिलाते हैं। और दूसरी बात, धर्म स्थापना तथा दुष्टता का निवारण ही अवतार का उद्देश्य होता है। धर्म की स्थापना करना, न केवल समाज में, न केवल राष्ट्र में, बल्कि जन जन के हृदय में धर्म की स्थापना, मतलब अपने उनके अंदर ड्यूटीफुल होने के प्रति श्रद्धा भाव का जागरण, कर्म की उपासना के प्रति सबके अंदर एक लगन पैदा कर देना ही अवतार का एकमात्र उद्देश्य है। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, कर्तव्य के प्रति श्रद्धा, कर्तव्य के प्रति समर्पण, ड्यूटीफुल होने के प्रति जागरण होना अपने अंतर्मन में, यही मात्र उद्देश्य लेकर अवतार अवतरित होते हैं। उनका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता है। धर्म की स्थापना का मतलब क्या है? कर्तव्य धर्म का के पालन करने की टेंडेंसी का बस जाना हमारे हृदय में, हमें प्रायोरिटी नंबर 1 लगना, अपने कर्तव्य को पूरा करने का भाव, अपना स्वधर्म को निभाने के प्रति हम 100% डेडिकेट हो जाएं, पूर्ण समर्पण कर दें। और उस समर्पण के पीछे ना हमारी खुद की इच्छा रह जाए, ना हमें कभी अपनी चीजें कम लगे, ना अपनी क्वालिटीज कम लगे, ना अपना एफर्ट कम लगे, ना हमें सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे, ना हमें अपने पेरेंट्स में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे। हमारे अंदर इतना बड़ा जुनून लग जाए इस बात का कि मेरी क्या ड्यूटी है, बाकी सब छोड़ दो, मैं अपने कर्तव्य पालन को पूरी तरह से करने के लिए आज मैं खड़ा हो जाऊं। ये क्या है? धर्म की स्थापना और दुष्टता का निवारण करना ही अवतार का उद्देश्य होता है। दुष्टता का निवारण, आपको कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए जो टेंडेंसीज रोकती हैं, चाहे वो आलस्य है, चाहे वो कंफर्ट लेवल पर बैठे रहना है, चाहे वो दूसरों को दोष देते रहना है, चाहे वो अपनी फेलियर्स के लिए दूसरों को ब्लेम करने की टेंडेंसी हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर हम एक नेगेटिव थॉट को लेकर बैठ जाएं और कर्तव्य ना करें, वो एक दुष्टता है जो हमारे अंदर सरवाइव कर रही है, वो एक राक्षस है जो हमारे अंदर सरवाइव करता है। तो अवतारी चेतना दोनों चीजें करते हैं, धर्म की स्थापना और दुष्टों का निवारण। हमारे अंदर से इस तरह के इल्यूजन, हमारे अंदर से इस तरह की बनावटीपन, हमारे अंदर से इस तरह का धोखा जो हम स्वयं को देते रहते हैं, इन सब चीजों का जैसे जैसे निवारण होता चला जाएगा उस ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से, उस गुरु के ऊपर विश्वास करने के माध्यम से, उस गुरु के प्रति थोड़ा थोड़ा अपना समर्पण बढ़ाने के माध्यम से, जब हम उस प्रकाश को ग्रहण करेंगे तो धर्म की स्थापना हमारे अंदर होगी और हमारे अंदर की दुष्टता का निवारण होता चला जाएगा।
हे स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मा, आपका यह अवतार इसीलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपने स्वार्थ पालन में ही लग रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उन्हें अनिति मार्ग से हटाया जाए, और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। गुरुदेव बता रहे हैं जो केवल स्वार्थ में ही रहते हैं वे मनुष्यता पर कलंक और धरती पर भार स्वरूप होते हैं। धरती पर कलंक होना, धरती पर भार स्वरूप होना का रूट कॉज क्या बताया गुरुदेव ने? स्वार्थी जीवन जीना, मुझे नहीं मिला, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, मेरा 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 मेरा। जो केवल ऐसा सोचते हैं वो मनुष्यता पर कलंक है, गुरुदेव कह रहे हैं, और धरती पर भार हैं। दूसरा, भगवान स्वयं में पूर्ण तथा स्थूल साधनों की पकड़ से परे हैं। चापलूसी करने वालों को नहीं, उनके निर्देशों का पालन करने वालों को वो अपना समर्थन और संरक्षण प्रदान करते हैं। चापलूसी ना करें। एक खोखले से रूटीन वे में की हुई उपासना साधना भगवान को छूती नहीं है, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है। प्राण कर्म के लेवल पर आ जाने पर आता है। हम कर्म की उपासना करें, हम कर्म देव की उपासना करें, और उस लेवल पर हम अपनी सोच को, हम अपनी समझ को सही तरीके से ढलते हुए, ढालते हुए, गढ़ते हुए हम आगे बढ़ें। चापलूसी ना करें भगवान की, बल्कि बहुत स्ट्रिक्टली उनके निर्देशों का पालन करते हुए, उनकी बताई हुई चीजों को अपने लिए ऑर्डर समझे। जैसे एक सैनिक यस सर बोल के ऑर्डर लेता है और तत्पर जाता है, फिर वो ना पीछे अपने परिवार को याद करता है, ना अपने बॉडी के सिचुएशन को देखता है, वो चल पड़ता है। फिर वो चल पड़ता है उस मार्ग पर जिस मार्ग पर उसको चलने का ऑर्डर दिया गया है। भगवान का निर्देश के पालन करने वालों को ही ईश्वर का समर्थन और संरक्षण उपलब्ध होता है, और किसी माध्यम से नहीं हो सकता। There is no other alternate, there is no other shortcuts, there is no other way. एकमात्र एक ही तरीका है निर्देश का पालन करना और ईश्वरीय समर्थन और संरक्षण प्राप्त करना। अब इस निर्देश के पालन में हम उनके निर्देशों को किस हद तक समझ पाते हैं, उन गुरु की चाहना को, ईश्वर की चाहना को हम किस लेवल तक अपने अंदर समझ लें, उस लेवल पर फिर हमारे कर्म स्टार्ट हो जाएंगे, हमारा रिफाइनमेंट शुरू हो जाएगा। उस लेवल की सीरियसनेस हमारे कर्मों में, हमारे एक्शंस में, हमारे चॉइसेस में दिखने लगेंगे। दुर्योधन का चॉइस था कि उन्होंने भगवान की नारायणी सेना सेलेक्ट की, वहीं वो फेल हो गया। दैट वेरी मोमेंट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट कि ये युद्ध कौन जीतेगा। उसी दिन डिसीजन हो गया था कि महाभारत की जीत किसको मिलने वाली है। अर्जुन का विवेकपूर्ण तरीके से कृष्ण भगवान को सेलेक्ट करना, एक ऐसे सखा रूपी ईश्वरीय अवतार जिसको वो तब तक सखा बोल रहा है, तब तक वो अपने कजन के रूप में या अपने संबंधी के रूप में देख रहा है, जिनके साथ रहना उनको मात्र सिर्फ अच्छा लगता है, जिनकी बातें उनको प्रेरणा देती हैं। कहीं भी उन्होंने, अभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विशालकाय रूप और ईश्वरी रूप नहीं दिखाया है। इस पूरे प्रोसेस में वो जंगल जंगल भटके हैं, दुखी हुए हैं, अपमानित हुए हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो एक श्रद्धा है कृष्ण भगवान को लेकर, वो इस बात को दिखाती है कि वो कितना विवेकपूर्ण है, वो कितना कर्तव्य को लेकर चलने वाला व्यक्ति है अपने जीवन में अर्जुन। और उसी कर्तव्य पथ पर, धर्म पथ पर चलते हुए उसका विवेक इतना जागृत है कि उसको चॉइस क्या करनी है, उसको किस चीज की अपने जीवन में सिलेक्शन करनी है। वो निहत्थे श्री कृष्ण को लेने के लिए ही दृढ़ था। उसको भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे प्रलोभन दिए, देख भाई मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी सेना से तू आसानी से कौरवों से जीत लेगा, मैं तो अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा,
और तो और मैं किसी भी लेवल पर युद्ध करने के लिए, किसी भी लेवल पर मैं तुम्हारी सपोर्ट नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे रथ को हाँक दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बस, बट कोई भी वेपन को मैं नहीं उठाऊंगा, तुम्हारे अगेंस्ट आ रहे किसी भी क्रिया में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तुम्हें फाइट खुद ही करनी है, लेकिन उसका विवेक, उसका जो राइट डिसीजन था, जो राइट चॉइस था, वो ये था कि मुझे सिर्फ आप चाहिए। क्या हमारे जीवन में ये चॉइस आती है कि मुझे सिर्फ गुरु चाहिए, मुझे सिर्फ उनका प्यार चाहिए, मैं सारे चैलेंजेस को लेके चलने को तैयार हूं? हम देखें कि हमारी चॉइस क्या है, हम देखें कि हमारी डिसीजन क्या है, हम देखें कि हम किस चीज पे दृढ़ हैं आज। निर्देशों का पालन करने वालों को समर्थन और संरक्षण मिलेगा ही। हम देखें कि हम क्या गुरु के निर्देशों को समझ पाने के लिए हम ओपन हुए हैं। अगर हम ओपन हो गए हैं, उनके निर्देशों को समझने के लिए तैयार हो गए हैं, रिसीव करने के लिए, तो मोमेंट हम उसके ऊपर काम करने लगेंगे, हमारे जीवन में संरक्षण और समर्थन ईश्वर का बढ़ता चला जाएगा। इंद्र स्तुति कर चुके, तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें स्नेह पूर्वक समझाया, हे देवराज, तुम स्वर्ग के राजा हो, तुम्हें मनुष्यों द्वारा समर्पित पदार्थों एवं उनके द्वारा मिलने वाली प्रशंसा की कामना नहीं करनी चाहिए। देवताओं के राजा हो तुम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो, तुम्हारी मान्यता है, देवताओं के बीच भी तुम्हारी मान्यता है। मनुष्य तो मानते ही है तुम्हें, तुम्हारी मान्यता देवताओं के बीच है। मतलब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने अंदर तो बना के रखो बाबा। ये मात्र गोपालियों ने तुम्हें ये छोटी मोटी पूजा की सामग्री नहीं चढ़ाई, तुम इतने क्रुद्ध हो गए कि तुम अपना कर्तव्य भूल गए और तुम मेरे से चैलेंज लेने आ गए। तुम्हारा अहंकार बढ़ गया और इस अहंकार ने तुम्हारे विवेक को मार दिया, तुम्हारी सही देखने की बुद्धि समाप्त हो गई, तुम्हारा सही ट्रू एनालिसिस करने की क्षमता खत्म हो गई। एक ही मात्र एक कारण से, अहंकार। तुम अपने आप में कंप्लीट हो, तुम देवताओं के भी देवता हो, स्वर्ग के राजा हो तुम। मनुष्यों में तुम्हारे लिए बहुत स्नेह है, आदर है। तुम सभी समर्पित पदार्थों और उनके द्वारा मिलने वाली प्रशंसा की तुम्हें कामना नहीं करनी चाहिए। मनुष्य अपनी त्याग दान आदि प्रवृत्तियों का विकास तुम्हारी पूजा के माध्यम से करें अथवा किसी अन्य उपयोगी ढंग से करें, तुम्हें तो उनका सहयोगी और समर्थन करना चाहिए। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अपना कर्तव्य भुला दिया था, इसीलिए मैंने उसे तोड़ दिया। अब कभी घमंड ना करना और अपने कर्तव्य में बराबर लगे रहना। ऐसा कहकर इंद्र कृतज्ञता व्यक्त करते हुए चले गए। तब स्वर्ग से कामधेनु ने आकर उनकी वंदना की। स्वर्ग की गाय कामधेनु, गौ माता, कामधेनु माता ने आकर भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। इंद्र को कर्तव्य बोध कराने और गोपों को गो संवर्धन में धन और पुरुषार्थ लगाने की सलाह देने के लिए उनका अभिनंदन किया। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त और संतुष्ट किया। सब लोग सुख पूर्वक रहने लगे। कितना सुंदर वर्णन। क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर में तुम पहले बनाओ, बाहर सम्मान और कामना के खोखले प्रयासों में अपने आप को मत ढूंढो कि मैं सम्माननीय हूं कि नहीं। ये तब डिपेंड करेगा कि सामने वाला मुझे माला पहनाए, सामने वाला मेरा सम्मान करे, पूजा करे। ये बहुत गलत एटीट्यूड है अपने आप को जानने की। आप अपने आप में ही सेटिस्फाइड रहिए, आप अपनी क्वालिटीज में ही दृढ़ रहिए, अपने गुणों के आधार में ही आप अपने आप को इस्टेब्लिश करिए कि मैं हूं ये। अब सामने वाला मुझे कैसे कर रहा है वो डिसाइड नहीं करेगा, सामने वाला डिसाइड नहीं करेगा कि मैं सम्माननीय हूं कि नहीं, मैं कौन हूं। मेरी अपनी छवि मेरे अंदर दृढ़ होनी चाहिए। ये बात भगवान उनको समझा रहे हैं। किसी ने मेरी पूजा की या किसी ने किसी और अन्य की पूजा कर दी, ये चीज मेरे अंदर मेरे खुद के प्रति असम्मान का भाव
या अपमान होने का भाव नहीं क्रिएट करे। कितनी सही बात बता रहे हैं। और ये घमंड ना करने के वजह से मैंने तुम्हारे साथ ये काम आज किया। तुम सिर्फ अपने कर्तव्य में बराबर लगे रहो, कभी भी अहंकार जैसी भावनाओं के वशीभूत मत होना। ऐसा कहकर इंद्रदेव विदा हो गए। स्वर्ग से कामधेनु माता आई, जिन्होंने कृतज्ञता और अभिनंदन किया भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि उन्होंने उस समय समाज में सभी लोगों को गो संवर्धन में अपना धन और पुरुषार्थ लगाने की सलाह दी। इस पूरी एक्टिविटी के माध्यम से उन्होंने इस चीज को बोला कि दूसरी चीजों में पैसे व्यर्थ करने से अच्छा है हम गो संवर्धन करें। आज भी हम देखें कि समाज में कितनी सारी कुप्रथाएं हैं जिसको अब ट्रेंड बना दिया गया है। शादियों में अथाह पैसा, अथाह अनाज वेस्ट होता है। हम शादियों के क्रम को वैदिक यज्ञों तक सीमित करके बाकी धन को गो संवर्धन में लगा सकते हैं, बाकी धन को वन संपदा को बढ़ाने में लगा सकते हैं। अभी किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने साउथ में अपनी बेटी की शादी में कई हजार बेसिक लेवल पर घर बनाकर ऐसे लोगों को घर प्रदान किए जिनके पास छत नहीं थी। सोचिए उन दोनों कपल को कितने आशीर्वाद मिले होंगे, और इसके साथ साथ भगवान का कितना सारा संरक्षण और उनको शक्ति मिली होगी, कितना आशीर्वाद, अनुदान, वरदान मिला होगा। हम इस चीज की एनालिसिस करें कि समाज में चल रहे गलत प्रथाओं को हम ब्रेक करने का साहस रखें, हम तोड़ने का साहस रखें। हम इसीलिए इन सब चीजों को करते हैं क्योंकि इसमें हमारा अहंकार का प्रदर्शन है। हमें बड़ा माना जाएगा, हमें लोग देखेंगे, लोग जानेंगे। लेकिन एक विवेकपूर्ण तरीके से जीवन को जीने वाले लोग इसको हे दृष्टि से देखते हैं। समाज के जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है इसको निम्न दृष्टि से देखता है। अवतारी चेतना जो धरती पे आई हुई है, उनके साथ जुड़े हुए जितने भी ऋषिगण हैं, इसको बहुत ही निम्न लो लेवल पर देखते हैं कि एक पाप कर्म हुआ है। ये इतना सारा अनाज का वेस्टेज हुआ है, आपने अपने अकाउंट में, कर्मों के अकाउंट में पाप को ऐड कर लिया। आपने इतना बड़ा घमंड का प्रदर्शन किया, यानी कि चीजों को एक्सपोज करना, दिखाने की वृत्ति, अहंकार की वृत्ति आपने समाज में विस्तार की, बढ़ाई। इससे आपको पाप का ही फल मिलेगा। आपको ऊपर जाके कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा, आपको अपमानित किया जाएगा आपके धरती पे किए गए उस कर्म के लिए। हम बहुत विवेकपूर्ण तरीके से अपने कर्म का निर्धारण करें। आज के स्वाध्याय में गुरु सत्ता ने हमें ये बताया। आगे के क्रम में हम देखेंगे किस प्रकार कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत करने जो नंद बाबा रात्रि में यमुना जी स्थान पर जाते हैं तो उसमें कौन सी घटना घटती है, आगे सुनेंगे। आइए, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के स्वरूप में आज हम उनको देखेंगे इस पूरे कार्तिक मास में। ऐसे दिव्य स्वरूप में अवस्थित हमारी गुरु चेतना हमसे प्रसन्न है और हम उनके निर्देशों को लेने के लिए ओपन हो रहे हैं, और उस निर्देशों को समझते ही हमारा कर्तव्य पथ बहुत ही सुंदर तरीके से डिफाइन होता चला जाए, हमारा समय व्यवस्थित होता चला जाए, हमारी क्रियाकलाप व्यवस्थित होती चली जाए, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं सुंदर और पुष्पों की भांति खिली हुई होती चली जाए। ऐसा भाव करते हुए, ऐसी प्रार्थना गुरु सत्ता से करते हुए शत शत नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय स्वार्थमा परमार्थ गमय अव्यवस्था मा सुव्यवस्था गमय। ओम शांति शांति शांति।